हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर का नेक्स्ट वाली पार्ट। लेकिन उससे पहले हम बता दें, मैं डीकेडी सर आपका फेस गुरु, और ऑनलाइन की जो चीज़ें हैं, वीडियो की जो चीज़ें हैं, यूट्यूब की जो चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोग बहुत बेहतर ना कर सकें। पहले की बात बता रहा हूँ, ऐसा मैं पहले सोचता था, बट मुझे ऐसा लगा, रियलाइज़ हुआ, बहुत सारे लोग अच्छा भी किए हुए हैं, रियलाइज़ हुआ कि अगर स्टूडेंट डिसिप्लिन के साथ काम करे, डिसिप्लिन के साथ पढ़े, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सस्ता भी है, फ्री भी है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें। डिसिप्लिन कहने का क्या मतलब हुआ? डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि आपको ध्यान देना होगा कि जिस तरह आप क्लासरूम बैठ के काम करते हो, क्लासरूम में क्या करते हो, आप एक कॉपी रखते हो, पेन रखते हो, वैसे ही आप जब वीडियो देख रहे हो तो आपको कॉपी पेन साथ में रखना है और सारी चीज़ों को वैसे ही करना है जैसे आप क्लासरूम में कर रहे थे। इसमें एक और बेहतर ऑप्शन है जो मुझे समझ में आई कि अगर किसी पॉइंट पर, जैसे लाइव क्लासेज आप कर रहे हो, ऑफलाइन क्लासेज कर रहे हो, तो किसी पॉइंट को लेकर अगर टीचर कुछ बताता है तो उस केस में क्या होता है, कुछ पॉइंट अगर मिसिंग हो गई किसी स्टूडेंट से, तो या तो फिर वो टीचर के पास जाके अगेन समझता है, डाउट सेशन में जाता है, सारी चीज़ें। बट इसमें क्या है, वीडियो को अपन पॉज कर लिए, फिर से स्टार्ट कर लिए, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब फिर से उसको अपन देख सकते हैं क्या चीज़ें थी। तो ये एक पॉजिटिव है। दूसरी चीज़, अगर डिसिप्लिन के साथ आप काम करोगे तो पूरी चीज़ें समझ में आएगी। बाय द वे, हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे अगला जो टॉपिक था हमारा, ऐसी सारी चीज़ों का आएगा जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ फाउंडेशन कर रहे हैं कि नहीं, उनको 2022 में नीट देनी है, जेई मेन का एग्ज़ाम देना है, तो ये सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। इसको आप बढ़िया से कर लो तो रिजल्ट आना ही आना है, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तो आप वीडियो देखोगे, समझोगे तो खुद बताओगे क्या चीज़ें हैं। बाय द वे, हम लोग जो बात पिछले क्लास में किए थे कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, आज हम लोग बात करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिलेंडर लेते हैं, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है। यहाँ जो है इनर सिलेंडर है और क्या आउटर सिलेंडर है। इनर सिलेंडर पर अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, और आउटर सिलेंडर पर नेगेटिव चार्ज लेते हैं। इनर सिलेंडर का रेडियस हमने R1 ले लिया, आउटर सिलेंडर का रेडियस R2 ले लिए। हम ऐसा मान लेते हैं कि सिलेंडर का लेंथ क्या है, L, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो हम एक फार्मूला वगैरह लिखते हैं, सिंपल है। हम लोग लिख सकते हैं C = Q/V, ऐसे लिख सकते हैं। यानी यदि पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता हो जाए दोनों सिलेंडर के बीच, तो अपन चार्ज पता है, तो चार्ज अपन पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो कैपेसिटेंस आ जाएगा। हम क्या करते हैं, देखो सिंपल डायरेक्ट लिखते हैं, C = Q, चार्ज है यहाँ क्या, Q, देखो Q चार्ज डिवाइडेड बाय, अब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो हमने बताया था पिछले क्लास में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस बताए थे -E × dr, ये था, है ना, -E × d, ये रिलेशन होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है सिलेंडर के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए एक यहाँ गॉसियन सिलेंडर लेते हैं जिसका रेडियस R ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होगा कि ये R कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, देखो ये जो स्मॉल r है कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, इसका वैल्यू कैपिटल R से लेके कैपिटल R1 से लेकर कैपिटल R2 तक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, R2 से R1 तक उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। यानी स्मॉल r के लिए पहले हम लोग निकालेंगे E का वैल्यू, तो E जब यहाँ रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस हमको चाहिए इसके और इसके बीच, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ले लेंगे। हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले समझ लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ, और E का वैल्यू हम जानते हैं Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R × L, यही होता है, I × dr, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिलेंडर के लिए, ठीक है ना। Q ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना है, इसका वैल्यू Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R × L, इलेक्ट्रिसिटी हमने बताया है, और इसका जो लिमिट होगा R2 to R1, ठीक है ना, R2 to R1, ये हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हमें इंटीग्रेशन पता है, और इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं समझना है, इंटीग्रेशन में हम लोग जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, देखो, तो Q जो यहाँ रहेगा Q/, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, देखो कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, बोलो Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट × L। तो हम यहाँ रखेंगे
माइनस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल, ठीक है। और यह हो जाएगा डी आर अपॉन आर, कहां से कहां तक, R2 टू R1, है ना, R2 टू R1। तो Q और Q तो कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L डिवाइडेड बाय ये माइनस, यहां देखो तो माइनस ये रहेगा, और डी आर अपॉन आर डायरेक्ट ये लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बड़े कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हो जाएगा R2 टू R1, है ना, R2 टू R1 डी आर अपॉन आर। अब हम लोग क्या करेंगे देखो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय डी आर अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं, ln r माइनस तो रहेगा, कहां से कहां तक, R2 टू R1। अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन में क्या जानते हैं बताओ, हम इंटीग्रेशन में जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। हमने कुछ नहीं किया, डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन रखा ln r, और यहाँ नेगेटिव साइन है तो रहेगा R2 टू R1। तो अब इसका हम वैल्यू लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखेंगे देखो क्या रिजल्ट आता है ना, क्या रिजल्ट आता है, इसको हटा लेते हैं, इधर से हटाते हैं ना, इधर से सिंपल इसको हटा दें, तो हम लोग क्या आता है देखो, तो हमारे पास जो आएगा समझना, ये जो क्या आएगा, या हम लिखेंगे अपर लिमिट मतलब क्लियर है कि हो जाएगा 2 पाई, लिख लेते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और यहाँ तो माइनस रहेगा ln r1 माइनस ln r2, ln r1 माइनस ln r2। अब हम क्या करते हैं, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और डिवाइडेड बाय माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा ln r2 माइनस ln r1, ये हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln r2 अपॉन r1, R2 अपॉन R1। तो यही हमारे पास कैपेसिटेंस C का वैल्यू आएगा, किसके लिए, सिलेंडर के लिए। तो हमने लिखा R2 क्या है बताओ, फेयर R1 इक्वल टू, हमने बताया था R1 इक्वल टू रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, है ना। और उसी तरह से R2 क्या होगा, रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर। तो R2 का जो वैल्यू होगा, R2 को कह सकते हैं रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर, है ना, रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर। तो R1 रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर और R2 रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर हो गया। और L क्या है, यहाँ इधर लिख देते हैं, L इक्वल टू लेंथ ऑफ सिलेंडर, क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, L जो है लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो याद रखना है C का वैल्यू जो आएगा, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln R2 अपॉन R1। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको सभी को समझ में आ गया होगा। इसको हटाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं ना। इसको आप नोट कर सकते हो, जहां कहीं डाउट हो आप कमेंट में भेज सकते हो, उसको डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाय, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट में जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। क्या करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, है ना। तो देखो हम लोग कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। हम यहाँ लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, है ना, बाय कैपेसिटर। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान समझना। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर हम लोग क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लेते हैं, बहुत सिंपल है। इस तरह हमने कैपेसिटर लिया, ठीक है ना, हमने क्या ले लिया, कैपेसिटर ले लिया। और एक प्लेट पर, कैपेसिटर के एक प्लेट पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी यहाँ माइनस क्यू कर लेते हैं, और इसके दूसरे प्लेट पर प्लस क्यू मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना। और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, डी, एरिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ एक जो है हम पोटेंशियल ऐड करते हैं। क्या हो रहा होगा देखो, बहुत सिंपल है। यहाँ पोटेंशियल है V, जो होता है प्लस या माइनस, है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, कैसे हम बताते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, है ना। देखो होता क्या है कि जब स्टार्टिंग इसको समझना है, इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग में जब बैटरी इसके साथ कनेक्टेड नहीं है,
जब इस कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्टेड नहीं है, उस समय इस पर पोटेंशियल क्या रहा होगा, जीरो। उस समय इस पर पोटेंशियल क्या रहा होगा, जीरो। इसे हम लिख लेते हैं और आसानी समझ में आ जाए। देखो यहाँ, ठीक है ना, यहाँ क्या है, यहाँ पोटेंशियल जीरो है, यहाँ भी पोटेंशियल जीरो है। कब, जब अपन इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं। अब जैसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, इनिशियली यहाँ तो जीरो पोटेंशियल था, अब हायर पोटेंशियल क्या दिख रहा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कुछ वैल्यू रहा होगा, या कहें प्लस भी है, यहाँ क्या है, प्लस भी, यहाँ क्या है, माइनस भी। तो यहाँ प्लस भी है और यहाँ क्या है, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की ओर मूव करता है, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। तो लोअर पोटेंशियल यहाँ क्या था, बिफोर कनेक्शन ऑफ बैटरी, लोअर पोटेंशियल यहाँ कितना था, इक्वल टू जीरो। जैसे हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, जैसे हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पोटेंशियल हाई हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे मूव करेगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसकी मदद देखते हैं, यहाँ क्या है, निगेटिव चार्ज या फिर कहें निगेटिव पोटेंशियल, सॉरी निगेटिव पोटेंशियल है यहाँ, तो यहाँ निगेटिव पोटेंशियल है और यहाँ क्या है, जीरो। तो लोअर क्या है, निगेटिव लोअर है और जीरो ग्रेटर है, निगेटिव से जीरो ग्रेटर है। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देखो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, देखो हम दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन मूव करेगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन मूव करेगा। तो मान लेते हैं टोटल चार्ज इस पर कितना आता है, टोटल चार्ज आता है Q प्लस Q, हमेशा मान लो प्लेट पर कितना आता है, प्लस Q। अब क्या होगा कि हमें भी जानते हैं कि V का वैल्यू जो होगा V इक्वल टू Q अपॉन C, क्या होगा, Q अपॉन C, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्लियर, अब समझते हैं हम लोग। अब क्या है कि यहाँ ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पहले से पॉजिटिव Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज इस पर है। अब जो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा था, तो अगर पॉजिटिव चार्ज हम इस पर ऐड करेंगे तो यहाँ जो पहले से प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन। मतलब हम चाहे समझ लो कि चाहे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ऐड करें तो ये जो चार्ज है इसको रिपेल कर, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है और जो हम ऐड कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव है, तो दोनों सिमिलर नेचर का चार्ज हुआ तो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट में हम लोग वर्क करेंगे, चार्ज को इस पर स्टोर कराने के लिए, चार्ज पर इस प्लेट पर चार्ज को ले जाने के लिए, और वही वर्क डन जो होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर का, है ना। वही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्क डन, यदि हम dW लिखें स्मॉल वर्क डन तो हो जाएगा Q I into dV, है ना, सॉरी V into dQ, क्योंकि वर्क डन जो होगा V into Q होता है। हम कितना चार्ज इसमें ऐड कर रहे हैं, स्मॉल चार्ज ऐड कर रहे हैं dQ, तो V into dQ हो जाएगा। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ V का वैल्यू रखेंगे Q by C into dQ, Q by C into dQ, और ये है dW, क्या है dW। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे हमने बताया था इसको इंटीग्रेट, कितना चार्ज हम देना चाहते हैं मैक्सिमम, तो टोटल चार्ज कैपिटल Q है, तो हम मैक्सिमम कैपिटल Q चार्ज इसको देना चाहते हैं, तो फिर उस केस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वर्क डन इंटीग्रेट करेंगे 0 to W, और यहाँ हो जाएगा Q अपॉन C dQ, है ना, Q अपॉन C dQ, और चार्ज जो होगा 0 to Q, चार्ज क्या हो जाएगा 0 to Q, है ना। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो W हो जाएगा, क्लियर है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा W, और यहाँ 1 अपॉन C कांस्टेंट हो जाएगा, तो Q into dQ में लिख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, लिखते हैं ना, बहुत सिंपल है। तो यहाँ देखो यहाँ हो गया dW, और dW का वर्क डन जो हो जाएगा, सॉरी इसका dW का हो जाएगा इंटीग्रेशन W, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो W आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो W इज इक्वल टू, और इसको लिखेंगे 1 by C Q into dQ, कहाँ से कहाँ तक, 0 to कैपिटल Q। तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन C Q स्क्वायर बाय 2, कितना हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2, 0 to कैपिटल Q। तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2C, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2C, मतलब कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया, कांस्टेंट को बाहर कर लिया। देखो बहुत सिंपल है, हमने मैथमेटिकल टूल में बताया पहले कि जब भी आपको इंटीग्रेशन आपने किया तो अगर उसमें निगेटिव साइन आ जाए या कांस्टेंट टर्म आ जाए तो उसको क्या करो, पहले बाहर कर लो। कब, जब लिमिट रखने से पहले।
अब क्वेश्चन ये है कि क्या कांस्टेंट के साथ लिमिट नहीं रखा जा सकता? हाँ, रखा जा सकता है। निगेटिव के साथ लिमिट नहीं रखा जा सकता, मान लो अगर निगेटिव टर्म यहाँ आता तो रखा जा सकता है, लेकिन अगर आप निगेटिव और कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेते हो तो एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं भाई। तो इसी वजह से हमने 2 को बाहर कर लिया, तो हमारे पास क्या बच गया? क्यू स्क्वायर कहां से कहां तक भाई? 0 to q। हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं 1/2c। अपर लिमिट मतलब q का स्क्वायर, लोअर लिमिट मतलब 0 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? q स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये जो वर्डन आया q स्क्वायर अपॉन 2c के बराबर आ गया। देखो q स्क्वायर माइनस 0 करेंगे तो q स्क्वायर आएगा, और यहाँ 2c है तो q स्क्वायर अपॉन 2c वर्डन आ गया। वर्डन कितना आया बताओ? वर्डन जो आया वो आया भाई q स्क्वायर अपॉन 2c। अब सिंपल है, जब q स्क्वायर अपॉन 2c वर्डन आ गया हमारे पास, तब क्या करेंगे? हमने बताया था कि जो वर्डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो वर्डन कितना आया? q स्क्वायर अपॉन 2c, तो यही वर्डन पोटेंशियल एनर्जी होगा इस केस में। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां तक तो सबको समझ में आ गया, हम समझते हैं। इसको नोट कर लो आप, और इसको नोट कर लिए होगे, तो मैं इसको हटा देता हूं। बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं समझ लो। तो यहां हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू W। तो ये कितना आ गया? W का वैल्यू आ गया q स्क्वायर अपॉन 2c। तो पहला पोटेंशियल एनर्जी हो गया q स्क्वायर अपॉन 2c, है ना? अच्छा, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, q इक्वल टू लिख सकते हैं, q को क्या लिख सकते हैं? c into v। q को लिख सकते हैं c into v, तो c into v का स्क्वायर अपॉन 2c। तो हमारे पास हो जाएगा c स्क्वायर into v स्क्वायर अपॉन 2c। c और c तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाता है? हाफ cv स्क्वायर। तो u का ही वैल्यू होता है, मतलब एक टर्म हमको याद रहेगा ना, तो q का वैल्यू cv रख के आप ड्राइव कर सकते हो। तो या फ्रीक्वेंटली याद रखो आप, u इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2c और u इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर, ये भी होता है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां लिख लें तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? समझो, u इक्वल टू हो जाएगा, यहां हम लिख सकते हैं c, हाफ तो रहेगा, और cv into v ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? cv into v, cv स्क्वायर को देखो 1/2 तो 1/2, c है तो c है, v स्क्वायर को हम लोग v into v कर दिया, ठीक है ना? तो हम यहां लिख सकते हैं हाफ, और cv को लिख सकते हैं q मतलब चार्ज। जैसे यहां लिखे थे ना q इक्वल टू cv, तो इस तरह cv इक्वल टू q आ जाता है, तो ये हो जाएगा into v। तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हाफ q into v। पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा हाफ q into v। तो फ्रीक्वेंटली हमको याद रखना होगा पोटेंशियल एनर्जी q स्क्वायर अपॉन 2c। दूसरा हम लोगों के पास दूसरे फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि चार्ज और कैपेसिटेंस दिया है तो फार्मूला यूज कर सकते हैं, और कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया है तो हाफ cv स्क्वायर फार्मूला यूज कर सकते हैं। उसी तरह चार्ज और पोटेंशियल दिया हो तो हाफ q into v फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्म में हमको फ्रीक्वेंटली याद रखना होगा। तो इसका डेरिवेशन जो याद रखना है, ये 12th के लिए याद रखना है, 12th में पूछा जा सकता है, और लास्ट रिजल्ट आपको नीट और मेंस के लिए याद रखना है ना। चलो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, और इसको हटाते हैं इधर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है समझो, ठीक है? नेक्स्ट में क्या आएगा? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखो नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेकंड पार्ट में लिख देते हैं, ठीक है? एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी, है ना? एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी। तो बैटरी का जो एनर्जी सप्लाई होता है वह Q into V के बराबर होता है। कितना होता है? Q into V के बराबर, ठीक है ना? अब इसके बाद थर्ड हम लोग बात करेंगे, ठीक है? वर्क बाय बैटरी भी कर सकते हैं, एनर्जी सप्लाई बैटरी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको वर्क डन कर ले, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू Q into V, ठीक है? एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, है ना? कैपेसिटर द्वारा जो एनर्जी स्टोर्ड होगा कितना होता है? हाफ Q into V, नहीं होता है? क्या लिखे देखो, हाफ Q into V। यानी यहाँ देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको QV अपॉन 2, और QV किसका है? वर्क डन बाय बैटरी। तो हम लिख सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर होगा वो वर्क डन बाय बैटरी अपॉन 2 के बराबर, इसको ध्यान रखना। तो एनर्जी इतना ही स्टोर हो, मतलब है
कि जितना वर्क डन हमारा बैटरी कर रहा था वह टोटल वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। कितना कन्वर्ट होगा? तो QV/2, मतलब हाफ ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हाफ क्या हो जाता है? जितना वर्क डन किया उसका हाफ तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और रिमेनिंग हाफ जो है वह लॉसेज हो जाता है। किसके रूप में? हीट के रूप में लॉस हो जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 50% ऑफ वर्क डन बाय बैटरी इज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर एंड रेस्ट 50% वर्क डन बाय बैटरी इज लॉसेज एज ए हीट। ठीक है ना? तो कह सकते हैं 50% क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे कि एनर्जी जो होता है वो क्या होगा? वह जो है जो वर्क डन बैटरी करेगा उसका 50% स्टोर होगा, बाकी 50% लॉस हो जाता है ना? तो अब यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो इसको भाई नोट कर लो, किसी को डाउट है तो भी बता सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो ये हमने बता दिया। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे। इसको हटा देते हैं, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, उसको ओपन करते हैं ना। क्वेश्चन क्या है समझो, दो हमारे पास सिंपल है, दो हमारे पास प्लेट है ना, दो हमारे पास प्लेट है। किसका प्लेट? कैपेसिटर प्लेट है। हम देखते हैं उस पर कुछ चार्ज देते हैं। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन है फाइंड, हमें लिख सकते हैं फाइंड, ठीक है ना। ये में लिख सकते हैं कैपेसिटेंस, क्या लिख सकते हैं बताओ? कैपेसिटेंस, है ना, हमको कैपेसिटेंस निकालना है। बी में हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन, चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच फेस, हम ऐसे कह सकते हैं ईच फेस ऑन कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर। इसके बाद सी हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट। उसी तरह हम लोग डी में कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट, है ना। और हम लोग थर्ड में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ में एक सिंपल है, यहाँ में एक कैपेसिटर रख लिया, क्या रख लिया? कैपेसिटर, ठीक है भाई। एक कैपेसिटर का प्लेट है, इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2, इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? D। हमें क्या करना है, इसके फेस पर इधर चार्ज निकालना, पहले सबसे पहले तो कैपेसिटेंस निकालना है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है ना। इसके बाद चार्ज ऑन ईच फेस निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इस पॉइंट पर निकालना है बीच में, इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ निकालना है, और एनर्जी कितना स्टोर करेगा हमको निकालना है। हमें उम्मीद है सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारा कह रहा है कैपेसिटेंस क्या होगा, क्या होगा? कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम कैपेसिटेंस को कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखते हैं पार्ट में, यहाँ सोल्यूशन कर लेते हैं ना, बहुत सिंपल सोल्यूशन करते हैं। आगे सोल्यूशन करेंगे भाई, फॉलो C इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। पहला पार्ट नहीं होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ऐसा क्यों होगा, बताओ? ऐसा इसलिए होगा कि हमने बताया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर होगा, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ देखते हैं। इसके बाद चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ध्यान होगा, तो इसको हटा देते हैं, फिर निकालते हैं ना। तो इसके बाद हमको चार्ज निकालना। हम चार्ज के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ हम मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहाँ क्या मान लिया? एक पॉइंट, ठीक है। और इस फेस पर हम चार्ज मान लेते हैं x, इस फेस पर क्या मान लिया? x मान लिया। इस फेस पर देखते हो तो दोनों फेस मिला के टोटल चार्ज कितना है? Q1। ये फेस और ये फेस मिला कितना है? Q1। तो यदि एक फेस पर x आ गया, ठीक है ना, इस फेस पर x आ गया, तो इस फेस पर कितना हो जाएगा? टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। हम लिख सकते हैं Q1 माइनस x, ठीक है। इसको इनर, इसको आउटर माने तो इनर फेस प्लस आउटर फेस, टोटल चार्ज है Q1। ये आउटर फेस पर x है तो इनर फेस पर कितना आ जाएगा? Q1 हो गया, तो इनर फेस पर आ जाएगा Q1 माइनस x। तो हमने यहाँ लिख लिया Q1 माइनस x। इतना क्लियर? चलो बहुत ही सिंपल। अब देखो यहाँ जो है हमारे पास, ठीक है, ये पॉजिटिव है, इसके जस्ट जो फेस है उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कितना? माइनस, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा Q1 माइनस x आएगा।
इस फेस पर आएगा माइनस Q1 माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है, इस फेस पर निकालना, इस फेस पर चार्ज क्या है। हम लोग को पता है कि इसका इनर मान ले, इसका आउटर मान ले, तो इनर प्लस आउटर कितना दिया हुआ Q2, क्वेश्चन Q2 दिया हुआ है। इनर के लिए हमने निकाल लिया माइनस Q1 माइनस एक्स, आउटर के लिए हमको निकालना होगा, आउटर के लिए कितना आ जाएगा बताओ, तो हो जाएगा Q2 और इसको इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा भाई, तो Q1 माइनस एक्स नहीं तो आएगा, तो आउटर के लिए आएगा, ये आउटर फेस पर, यहाँ जीरो नहीं भाई, ये आउटर समझ, तो आउटर फेस पर आएगा। कैसे निकाला, पहले समझो कैसे निकालते, इनर फेस ठीक है ना और आउटर फेस दोनों का सम जो होगा वो Q2 के बराबर क्वेश्चन में दिया होगा। तो हम लोग को देखो हमारे इनर फेस पर दिया हुआ माइनस Q1 माइनस एक्स और आउटर पर हमको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, आउटर के लिए हम लोग इस टर्म को ले जाएंगे तो Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डालते हैं, अब हम लोग के पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता हो गया, क्या हो जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स, यानी इस फेस पर भी चार्ज पता हो गया, इस फेस पर भी, इस फेस पर भी और इस फेस पर भी, यानी सभी फेसेस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अगर किसी को डाउट होगा तो हमसे पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ जो ए पॉइंट लिए हैं, देखो ए पॉइंट जो लिए हैं, यह ए पॉइंट कहाँ है, कंडक्टर के इन साइड है, कहाँ है, कंडक्टर के इन साइड, और हमने बताया है कि कंडक्टर के इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो हम ऐसा करते हैं कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस चार्ज की वजह से, फिर इस चार्ज की वजह से, फिर इस चार्ज, सभी चार्ज, सभी फेसेस पर जो चार्जेस हैं, सभी चार्जेस की वजह से ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट पर जीरो होगा, उसको जीरो के इक्वल कर देंगे, तो फिर हमको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। हम देखते हैं क्या आता है, बहुत सिंपल है। हम यहाँ ऐसा करते हैं कि ये पॉइंट को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ये पॉइंट को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, तो पॉइंट को यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब देखो एक चार्ज ए के लेफ्ट में, देखो ए के लेफ्ट में चार्ज, तो एक्स कहीं यहाँ है ना, एक चार्ज यहाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने बताया इलेक्ट्रोस्टैट में कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, तो चार्ज से बाहर की तरफ एक पॉइंट होगा ना, तो ये हो जाएगा EX। EX करने का मतलब एक्स चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन भी हमको पता होगा, क्लियर है। ये पॉजिटिव चार्ज है, Q1 माइनस एक्स भी कहीं इधर है पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये के राइट साइड में, देखो ये पॉइंट के राइट साइड में Q1 माइनस एक्स है और ये पॉजिटिव है। तो अगर मान लेते हैं, हम कुछ ऐसा मान लेते हैं, यहाँ समझने के लिए बता देते भाई, यहाँ जो हमारे पास है Q1 है, लिख लेते हैं Q1 माइनस एक्स चार्ज, क्या है Q1 माइनस एक्स चार्ज, तो इसके लिए भी ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से पॉजिटिव लेना है, ये साइन पॉजिटिव है, तो ये आउटवर्ड होगा, तो आउटवर्ड मतलब कहीं लेफ्ट की तरफ होगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से आएगा E Q1 माइनस एक्स और ये पॉइंट से लेफ्ट होगा, ये हो जाएगा हमारे पास आउटवर्ड, ठीक है ना, इसकी वजह से आउटवर्ड इधर होगा। उसी तरह से अब ये है, ये जो चार्ज है कहीं यहाँ लिख लेते हैं, ये जो चार्ज है यहाँ देखो, ये निगेटिव चार्ज है, क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज के जैसे हमने बताया कि पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, उसी तरह निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, उसका डायरेक्शन किधर होता है, इनवर्ड। तो ए पॉइंट से चलो, ये पॉइंट से हमको चलना है, ये पॉइंट कहाँ था, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट से हमको इन साइड चलना है, किधर, चार्ज के इन साइड, तो चार्ज यहाँ है, तो ये पॉइंट से देखो ये जो चार्ज समझना है, थोड़ा ध्यान देना है, तो माइनस Q1 माइनस एक्स जो है वह ए पॉइंट के राइट में है, तो इन साइड जाने के लिए ए पॉइंट से चलो, किधर, इन साइड का मतलब चार्ज की ओर चलना होगा, तो चार्ज कहीं यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, हमको इन साइड जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा, तो डायरेक्शन इसका इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा E माइनस Q1 माइनस एक्स, देखो भाई ये आ जाएगा ना, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्लियर है, इसका डायरेक्शन हमको पता होगा इस चार्ज की वजह से। अब उसी तरह से देखो ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, इस फेस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो ये इसके लिए आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड मतलब चार्ज से दूर चलना होगा, बाहर की तरफ, तो इस चार्ज जो है राइट साइड में है, ये पॉइंट के राइट साइड में चार्ज है, तो आउट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, इससे आउट चलो ना, इस चार्ज से आउट चलो इस डायरेक्शन, तो इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास, तो हम लिख लेते हैं E किस चार्ज के द्वारा, Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स, बोलो भाई Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है, डायरेक्शन सभी का ये पॉइंट पर सभी चार्जेस के द्वारा, इस को हटा देते हैं, हमने समझाने के लिए बताया था, और सभी चार्जेस के द्वारा ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शोन हो गया, हमें पता हो गया। अब हम साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे, अगर इधर पॉजिटिव ले लें, इधर क्या लेना होगा, नेगेटिव, ठीक है ना,
इधर पॉजिटिव इस डायरेक्शन में नेगेटिव, तो हम ई एट ए निकालते हैं, ई एट। तो हमने बताया था पिछले क्लास में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट में हमने बताया था कि अगर कोई हमारे पास लिख लेते हैं, रिमाइंड हो जाएगा थोड़ा, अगर किसी एक पर इस तरह का हमको दिया हुआ है प्लेट है ना, और इस पर चार्ज दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इस पर हमने बताया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बताया था सिग्मा, मतलब एक केस पर ऐसे देखो कि ये हमारा हथेली में केवल वन साइड, समझना वन साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, वन साइड केवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लेट है हमारे पास, ठीक है, प्लेट की वजह से वन साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पर वन साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा और उसका वैल्यू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा को लिख सकते हैं Q अपॉन A, क्या लिख सकते हैं Q अपॉन A, तो क्या आता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये सभी इसमें लगना है, यही फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो x के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ये दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव होगा, देखो ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉजिटिव होगा क्योंकि हमने इधर पॉजिटिव लिया होगा, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि साइड हमने नेगेटिव साइन कन्वेंशन मानी। तो Ex के द्वारा हमने कि x क्या है यहाँ चार्ज है, ध्यान रखना x क्या चार्ज, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, तो हम यहाँ लिखेंगे x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, है ना, x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और प्लस इसका मैग्नीट्यूड रखना है चार्ज का Q1 माइनस x, ठीक है ना, और डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, है ना, और प्लस सॉरी माइनस, ये तो हो गया दोनों प्लस, इधर का तो माइनस जाएगा ना, तो इसका आ जाएगा माइनस Q1 माइनस x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, याद आएगा, बोलो, और साथ ही साथ यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिख लेते हैं, किसके लिए, इस चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A, है ना। तो हमने क्या किया, इस चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड निकाल लिया, इस चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड निकाल लिया, दोनों पॉजिटिव कर लिया, इस चार्ज की वजह से नेगेटिव, इस चार्ज की वजह से नेगेटिव, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिया, बोलो 1/2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिए, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो यहाँ बचेगा x, है ना, और ये तो मॉड है तो पॉजिटिव हो जाएगा,
तो हो जाएगा वन पॉजिटिव, यहाँ प्लस है तो प्लस और ये टर्म पॉजिटिव, तो Q1 माइनस एक्स है ना, और यहाँ तो ये निगेटिव है तो हो जाएगा Q1 माइनस एक्स, ठीक है ना, और ये तो ये भी निगेटिव है तो यहाँ हो जाएगा माइनस Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स, है ना, ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इस टर्म को इधर लाएंगे तो जीरो में डिवाइड हो जाएगा, और जीरो में डिवाइड कुछ भी करोगे, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू से जीरो में डिवाइड करो तो उसका वैल्यू जीरो आ जाता है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा भाई। तो कहाँ लिखे इसको, देखो यहाँ लिख लेते हैं, जीरो इक्वल टू, है ना, जीरो इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस Q1, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस Q1, और a माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स, और माइनस Q2, a माइनस और a प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस Q1, और a माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स, यही आएगा, देख लो आप, है ना। तो Q1 और Q1 तो कैंसिल हो जाएगा, बोलो इसके साथ ही क्या होगा बताओ, ax और ax कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ बचा x प्लस एक्स, तो हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस एक्स, मतलब जीरो इक्वल टू हो जाएगा 2x, देखो x प्लस एक्स 2x माइनस Q1 माइनस Q2, तो माइनस Q1 माइनस Q2 ये आ जाएगा। तो इसको इस टर्म को इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2, इक्वेशन की साइड लाएंगे तो प्लस हो गया इक्वल टू 2x, है ना, 2x, तो हम यहाँ x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, यही x का वैल्यू आ गया जो हमें निकालना था। हमने कहा था ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पर जीरो करोगे आप तो x का वैल्यू हमको पता हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आया Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो पूरी कहानी समझ में आ गई होगी उम्मीद है, क्यों, हमें कुछ यहाँ कैलकुलेशन है जो यही देखना था, फिजिक्स यही था कि भाई इसका डायरेक्शन आप कैसे निकालते हो और फार्मूला कैसे रखते हो। इसके बाद हमने क्या किया, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें से कॉमन ले लिया, इसको इधर लाइट डिवाइड किया तो जीरो हो गया, और इसको हमने यहाँ देखो एक बार फिर बताते हैं, x प्लस Q1, यहाँ माइनस एक्स तो माइनस एक्स, माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस Q1, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा माइनस Q2, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, इस माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो जो प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, और हमारे पास x का वैल्यू आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब जब ये हमें पता हो गया, जब ये हमें पता हो गया तो हम लोग देखो क्या करते हैं, सिंपल है, यहाँ x का वैल्यू रखेंगे, यहाँ x का वैल्यू रखेंगे, यहाँ सभी जगह जहाँ x का वैल्यू रखेंगे तो सभी फेस पर हमको चार्ज पता चल जाएगा। तो देखो कैसे रखते हैं, बहुत सिंपल है, इसको हटा देते हैं ना, इसको हटा देते हैं, हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सबको। तो अब हम क्या करते हैं, हमको यही पूछ रहा था कि सभी फेस पर चार्ज बताओ, तो हम लोग कैसे करेंगे समझ लो, है ना, और ये बहुत ही सिंपल है, हम ऐसा करते हैं, देखो सिंपल, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं ना, ये हमारे पास x था, हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, ये हमने ड्रॉ कर लिया, है ना, ये देखो, है ना, इस पर चार्ज था, तो इस फेस पर क्या था x का वैल्यू हमने निकाला है Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये आ गया इस फेस पर। अब इस फेस पर देखो, इस फेस पर क्या आएगा, यहाँ हम लिखें तो लिख सकते हैं Q1 माइनस x का वैल्यू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो हो जाएगा 2Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये जो आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, है ना, तो हमारे पास आ जाएगा इस फेस पर Q1 माइनस Q2 बाई 2, ठीक है ना, ये आ गया। तो इस फेस पर पता हो गया, इस फेस पर पता हो गया। अगला जो हमारा प्लेट है समझना, ये जो नेक्स्ट प्लेट है यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया, दोनों सेम ही है, थोड़ा साइज इधर उधर होगा तो उसे घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आया उसके जस्ट अपोजिट इस पर आना चाहिए, तो हो जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, ठीक है, नहीं रहेगा, बस ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। और यहाँ देखते हैं, अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखते हैं कितना आता है, तो पहले x का वैल्यू चेक करो भाई कितना आता है, Q2 प्लस Q1, और x का वैल्यू माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2, यही ना है x का वैल्यू। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2Q1 प्लस 2Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, तो देखो 2Q2 माइनस Q2 तो जाएगा Q2 और जाएगा Q1 बाई 2, तो यही सेम रिजल्ट आएगा, जो इस पेज पर आएगा वो इस पेज पर आएगा, तो हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है ना, Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो इस पेज पर आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, इस पेज पर आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, इस पेज पर आया Q1 माइनस Q2 बाई 2, इस पर आया Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो इस तरह से हमने सभी फेसेस पर
चार्ज कैलकुलेट कर लिए। जो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कही था कि चार्ज क्या होगा, तो इसको हम हटा देते हैं और थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताओ? थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए दोनों प्लेट के बीच, है ना। तो दोनों प्लेट के बीच कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं भाई। तो मैंने कहा दोनों इक्वल है, तो यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, सी पॉइंट कुछ भी मान लो, बी मान लो, बी पॉइंट पर पी मान लो, है ना। पी पॉइंट पर हमको निकालना है ना। क्या करते हैं, इस चार्ज की वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज की वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर इस चार्ज सभी चार्जेस द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम पी पॉइंट को, ये थर्ड पार्ट था, पी पॉइंट को यहाँ ड्रॉ कर लिया है ना भाई। अब यहाँ देखो, ये जो चार्ज है, ध्यान देना, ये जो चार्ज है पी पॉइंट के राइट साइड में है, और हमने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होगा। तो इसका आउट, इस चार्ज की वजह से आउट, चलो आउट इधर जाना पड़ेगा, यानी ये जो हो जाएगा P से, ये लेफ्ट साइड में है Q1 प्लस Q2, तो आउटवर्ड, इस चार्ज का आउटवर्ड कहीं इधर होगा, तो हमने इधर ड्रॉ किया, और ये हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, Q1 प्लस Q2/2। तो हम यहाँ लिख लेते हैं E Q1 प्लस Q2/2। लास्ट में इसका वैल्यू निकालेंगे। अभी हम ये शो कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 प्लस Q2/2 चार्ज की वजह से, क्लियर है। अच्छा आप देखो, ये जो चार्ज, ये जो हमारे पास चार्ज है, ये चार्ज P पॉइंट के, समझना, ये चार्ज P पॉइंट के, ठीक है, ये चार्ज P पॉइंट के राइट साइड में है। तो राइट साइड ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके आउटवर्ड कुछ इधर होगा, ध्यान देना, इसका आउटवर्ड कुछ इधर होगा, मतलब लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर आ जाएगा। लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा Q1 प्लस Q2/2, ये हो जाएगा, ठीक है ना, Q1 प्लस Q2/2। इससे तो दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इज इक्वल टू बताया Q/2 एप्सिलॉन A, यही होगा 2 एप्सिलॉन A। तो यदि चार्ज दोनों का सेम हो जाए, यहाँ चार्ज क्या है Q1 प्लस Q2/2, यहाँ भी चार्ज क्या है Q1 प्लस Q2/2, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा मैग्नीट्यूड में। तो मतलब कह सकते हैं कि इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या फिर कहें जितना मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से भी होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ई दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इसके और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या हो जाएगा। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। हम अभी इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से बता रहे हैं कि इसकी वजह से, इसकी वजह से इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे समझ, ठीक है ना। अब हम इसको क्या होगा, अब इस पॉइंट पर चेक करते हैं। लेकिन ये P पॉइंट के इस साइड, मतलब लेफ्ट साइड ये भी चार्ज है, राइट साइड ये चार्ज। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, समझो, P पॉइंट यहाँ रख लिया, और ये जो है पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, तो भाई इधर हो जाएगा E, क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो आएगा हमारे पास Q1 माइनस Q2/2 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन A, ये चार्ज है, और डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन A, ये आ गया वो। तो ये हमारे पास आ गया इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट होगा, ध्यान देना, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट होगा। तो P पॉइंट से इनवर्ट जाने के लिए ऐसे जाना होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, और ये जो हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखे, इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2, तो हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रखना है, तो माइनस Q1 माइनस Q2/2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन A, है ना। अब यहाँ सिंपल है, देखो, तो ये E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया। तो जब सेम डायरेक्शन में आ गया तो दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, है ना। तो हमारे पास E नेट जो आ जाएगा, E एट P क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, तो इसको 2 ये नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन A, है ना, प्लस इसकी वजह से देखें तो ये मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम लिखेंगे Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 नीचे आएगा तो 4 एप्सिलॉन A। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास अगर एलसीएम सॉल्व करेंगे दोनों को, तो हमें समझ में आ रहा है कि तुम लोग इतना कर लोगे, तो फाइनल रिजल्ट यही आना चाहिए, देख लो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमको पता हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमको
पता हो गया जो हमें निकालना था। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसको ना एज थ्योरी तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि यदि दो हमारे पास कैपेसिटर प्लेट दिए हैं और दोनों पर चार्ज Q1 और Q2 दिया है, तो सभी फेसेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन याद ही कर जाओ, Q1 + Q2/2, यहाँ Q1 - Q2/2, इसके जस्ट निगेटिव है, और जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है। सिंपल है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया। अब डी पार्ट में हमसे पूछ रहा था, डी पार्ट में वो पूछ रहा था कि पोटेंशियल बताओ क्या होगा। तो पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं E × D पोटेंशियल होता है, हम जानते हैं E × D पोटेंशियल होता है। इसको हम हटा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा V का वैल्यू, हम यहाँ V का वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे CD में। तो अगर पोटेंशियल की बात करें V = EP × D, तो P पॉइंट को हमने निकाला है Q1 - Q2/2 ε0 A I × D। तो ये V हमको आ जाएगा, क्या आ जाएगा, V हमको इस पॉइंट पर निकल गया। उसी तरह एनर्जी पूछ रहा है, तो हम D E में लिखेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या होता है मुझे बताओ, 12 CV² ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 C का वैल्यू ε0 A/D ऐसे लिख लेंगे, और V का वैल्यू हमें पता है Q1 - Q2/2 ε0 A, Q1 - Q2/2 ε0 A I × D का होल स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व करें तो क्या आएगा बताओ, तो हमारे पास आएगा 1/2 ε0 A/D है ना, I × Q1 - Q2 का होल स्क्वायर I × D का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4 ε0 स्क्वायर × A², ये हो जाएगा। तो AD से AD स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, साथ ही साथ A से A कैंसिल, ε0 से ε0 कैंसिल, तो क्या बचेगा, इसको हटा लेते हैं। इधर हम उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होगे तुम लोग EP का वैल्यू, तो हम लोग इसको हटा देते हैं, बहुत सिंपल है ना। तो देखो यहाँ हम लोग क्या लिखा, हमने निकाल लिया, हमें एनर्जी निकालना है तो हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके हैं। तो हम यहाँ क्या आ जाएगा देखो, तो हमारे पास U का जो वैल्यू आएगा 1/2 तो यहाँ रहेगा, देखो 1/2 तो यहाँ रहेगा, D ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, Q1 - Q2 का स्क्वायर, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय है ना, डिवाइड बाय यहाँ बचा 4 है ना, 4 ε0 A, हम लिख सकते हैं 4 ε0 A है ना, और D से D कैंसिल तो यहाँ D बचा होगा, तो ये D है, सिंपलीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पोटेंशियल एनर्जी आ है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट पूछा था हमने सभी कैलकुलेट कर लिए। इसको ध्यान रखना है कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया है। हमें उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम लोग जो बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल, एनर्जी डेंसिटी के बारे में है ना। तो हम लोग देख लेते हैं उसको, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। तो देखो एनर्जी डेंसिटी की यदि हम बात करें, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी की बात करें, हम यहाँ लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी बहुत सिंपल है, ध्यान देना है ना। डेंसिटी इसको अपन U से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल U से डिनोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना, स्मॉल U से डिनोट कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, तो सिंपल है, कैसे लिखेंगे देखो, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे इसको देखना है। देखो तो हम यहाँ लिखेंगे U = एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी डिफाइन होता है कि जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा उसी को बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हमारे पास यदि वॉल्यूम V है और इसमें एनर्जी है U, कितना U, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा U/V, ध्यान देना ये U है और ये क्या है V है, तो यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी आएगा वही कहलाएगा एनर्जी डेंसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो ये लिखा है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो हमें एनर्जी के लिए बात करें तो कितना लिखा था, यहाँ लिखा था हमने Q²/2C, ध्यान होगा Q²/2C। वॉल्यूम को लिख सकते हैं A × D, क्या लिख सकते हैं A × D, एरिया इंटू जो हमारे पास थिकनेस है, कहें जो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, वॉल्यूम आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q²/2C × AD, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, U का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा Q²/2 और C का वैल्यू ε0 A/D, क्या लिख सकते हैं ε0 A/D, और यहाँ हो जाएगा A × D, बोलो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि D और D तो कैंसिल ही कर लेंगे, D और D कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1/2 Q²
एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है ना, a इंटू ए स्क्वायर कर ले, a इंटू ए स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और हम ऐसा करते हैं एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर लिया और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हम कर सकते हैं कि इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसको इस टर्म को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया, सिंपल। तो हम ऐसा करेंगे कि ए एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिख लेते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आओ, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर यही है डिवाइड बाय, इस एप्सिलॉन नॉट को इस एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, यही आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा ये पर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, बहुत सिंपल। तो हम यहाँ लिखेंगे u इक्वल टू 1/2 तो रहेगा, है ना, और ये एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, है ना, का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, तो हमारे पास आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आई इंटू ई स्क्वायर। ये जो वैल्यू हमारे पास आया, हम पिछले क्लास में बताए थे, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा रहे थे कि ई का वैल्यू हम कर सकते हैं वेयर ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी, क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी U का वैल्यू आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो इसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, एक भी 12th में पूछता है, इसका डेरिवेशन ध्यान रखना है, और बाकी नीट के लिए और मेंस के लिए हम लोग फ्रीक्वेंटली रिजल्ट याद रखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हमें उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, इसको भाई आप नोट कर लो, ठीक है, ठीक है।